शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत बड़ा सौदा करने वाले हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कौन सा सौदा करने वाले हैं और सऊदी मुआशियत, सऊदी मुमलिक और गैर मुल्की और मकामी लोग किस तरह इस सौदे से इफेक्ट होंगे, जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बखबर रहें। सऊदी मोहम्मद बिन सलमान ने एक बात तो ये कर दी है कि 2030 तक हुकूमत कोई नया टैक्स गैर मुल्कियों या फिर तारकीन वतन पर नहीं लगाएगी, जो कि हमने इस हवाले से मुकम्मल और डिटेल वीडियो बना दी है। आप हमारे इस चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम बहुत बड़ा सौदा करने वाले हैं। इसका हिस्सा बहुत बड़ा होगा। सरमायाकारी के मुस्तकबिल पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया जाएगा। तो आपको बताएं कि इसमें सऊदी अरब के तेल के बारे में कोई बात नहीं होगी। यह सौदा सऊदी अरब में ही अंजाम पाएगा, जबकि दीगर सौदों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा, ऐसा कहना है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से दरियाफ्त किया गया कि क्या उसका ताल्लुक तेल से होगा, तो उन्होंने कहा नहीं। उनसे पूछा गया क्या टेक्नोलॉजी इससे ताल्लुक रखती है या नहीं, उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि सऊदी अरब में टेक्नोलॉजी और लाई जाए जिसकी सरमायाकारी बहुत बड़ी साबित हो सकती है। पूछा गया क्या इसका ताल्लुक कारों से होगा, तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आप परेशान मत होइए, आपको 2 हफ्ते बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि हम कितना बड़ा मंसूबा, कितना बड़ा सौदा करने वाले हैं। उन्होंने टेस्ला कंपनी की बाबत मुताद्दद सवालात के जवाब देते हुए कहा कि इसके 5% शेयर्स के मालिक हम लोग हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार से पेट्रोल के मुस्तकबिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, खास तौर पर सऊदी अरब इससे मुतासर नहीं होगा। एप्पल कंपनी जल्द ही रियाद में अपना एक मरकज खोलने वाली है। इंसानी अब्दे इनवानी मुहिम के दौरान जेर हिरासत अफराद से 35 अरब डॉलर से ज्यादा रकम बाजियाब करवाई गई। 8 अफराद अब भी जेर हिरासत हैं और इस मामले का तफसीलन जवाब 2 बरस में हम सबको मिल जाएगा। वली अहद ने मजीद कहा कि हमने मुल्की माशत और सनती शोबे को मुस्तहकम कर लिया है। 2020 तक कौमी तब्दीली प्रोग्राम पर हमारी पूरी तवज्जो मरकूज है। बहुत जल्दी 2025 प्रोग्राम पर रोशनी डाली जाएगी। अब हमारे प्रोग्राम में इस्तेहकाम आ गया है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि करप्ट अनासर से 40% नकदी और 60% जायदाद की सूरत में रकूम वापस ली गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वलीद बिन तलाल जेर फहरिस्त हैं, जिनसे बड़ी रकम और उनकी जायदाद से हमने मुल्की खजाने को मालामाल किया है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इंकशाफ किया कि कतर और ईरान ने बाज जेर हिरासत खवातीन को बाकायदा तैयार किया था, जिनसे मुमलिक के खिलाफ जासूसी करवाई। उनका कहना था कि 2019 तक 20 सरकारी इदारों की निजकारी की जाएगी। सरमायाकारों के साथ उसके सिलसिले में हमारी मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सऊदी अरब में मुलाजमत पर तो आमादा है, लेकिन यहाँ रहने के लिए रजामंद नहीं। व्यूज आपके ख्याल के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये जो ऐलान किया है कि हम कुछ अरसे में एक बड़ा सौदा करने वाले हैं, ये सौदा आपके ख्याल के मुताबिक कौन सा होने वाला है? इससे गैर मुल्की किस तरह इफेक्ट होंगे? क्या गैर मुल्कियों को मुकम्मल तौर पर मुमलिक से निकालने की कोई पाबंदी तो नहीं की जा रही, या इसके पीछे हकायक क्या हो सकते हैं? आप भी अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी आपकी राय से वाकिफ हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।